नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज के ये माता रानी का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव लिखना न भूलें और संदेश में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सावधान, आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देंगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का वो रहस्य तुमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मैं अपना स्पंदन महसूस करती हूँ। तुम्हारे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, महाशक्ति, महामाया, आदि शक्ति आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है। याद रखना, यह शुभ समय तुम्हारे सारे कष्टों को हर कर तुम्हारे जीवन में धन, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पुरानी स्मृतियों को, उन पुराने घावों को, उन पुरानी जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी थी, अब विदा करने का समय आ गया है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो अपने पुराने सूखे पत्तों को त्याग देता है ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सके। तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो सब कुछ जो जीर्ण हो चुका था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब भस्म हो रहा है। मेरे तेज में, मेरी शक्ति की अग्नि में यह समाप्ति एक उत्सव है, एक मुक्ति का पर्व है, क्योंकि इसके गर्भ में ही नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसा कथानक जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे शुभ संकल्पों और मेरे आशीर्वाद की स्याही से यह कहानी वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्मखोज की होगी। एक नया अध्याय जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी दिशाएं, सब कुछ एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाला है। घबराना मत, इस बदलाव से भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें सब कुछ वही होगा जो तुम चाहते थे। उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखा था। उन अभिलाषाओं को जिन्हें तुमने समय की धूल में दबने दिया था, ब्रह्मांड अब उन सभी को साकार करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक अश्रु मोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुआ है और प्रत्येक कण ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी इस वाणी में तुम्हें सत्य का आभास हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी सहमति है उस दिव्य प्रवाह के प्रति जो मैं तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजेगा, तुम्हारे मार्ग के बाधाओं को हटाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा।
मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। यह केवल बातें नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, शाश्वत नियम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसे अंत तक पूरा जरूर सुनो। अपनी समस्त चेतना को, अपने समस्त ध्यान को इन शब्दों पर केंद्रित करो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की कुंजियां छिपी हैं। ब्रह्मांड आपको यह बात बताना चाहता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों अरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहां वह इन गहन सत्यों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। ब्रह्मांड कहता है, यह समय आ चुका है जब पुराने दर्द, पुराने संघर्षों को छोड़ने का समय है। उन कांटों को अपने हृदय से निकाल फेंको जो तुम्हें रह रहकर चुभते हैं। उन बोझिल स्मृतियों की गठरी को अपने कंधों से उतार दो जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। अतीत एक मरा हुआ सांप है, उसे गले में लटकाए रखने से केवल घुटन ही मिलेगी। वह दर्द, वह संघर्ष, वह असफलताएं, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें धन्यवाद कहो और सम्मान पूर्वक विदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा है, जिस पर सफलता की धूप खिली है और जहां प्रेम की शीतल बयार बह रही है। अब वो क्षण, वो पल आ गया है जब आपको अपनी सारी भूलों और संघर्षों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब बीत चुका है। उन गलतियों को अपराध बोध की तरह अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूलें मानव स्वभाव का हिस्सा हैं, उनसे सीखो, उनसे सबक लो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर छाया मत डालने दो। वह समय, वे परिस्थितियाँ, वे लोग, सब कुछ बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम बदल चुके हो। तुम अब अधिक बुद्धिमान हो, अधिक अनुभवी हो, अधिक सचेत हो। आने वाले दिनों में आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी ना कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव है और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं। अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी।
उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वहीं राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती, बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वही तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है,
कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना, माँ, यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगी जहां तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो, हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो, अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे, उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना, माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है, वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाओ, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेला से किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें
यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है, इसलिए चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो, बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, आपके अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है वही आपकी सच्ची पहचान है, लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है, पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। आपकी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो, अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो, और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं
जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो, हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, आपके भीतर जो दिव्यता छिपी है वही आपकी असली पहचान है, पर तुम उसे अक्सर परिस्थितियों की धुंध में खो देते हो। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलो, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो तब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हो। सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लगने लगता है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाता है। बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा, या उससे भी पहले के रहते हो। पर आपको जब दिखने के शुरू हुए तो इतना टाइम हुआ, तो विरोधियों को भी यह विरोधाभास जो वह कर रहे थे उनको यह महसूस हो चुका है कि अब यह बिल्कुल राइट पाथ पर है। हमने जो करतूतें करनी थी कर ली, हमने जो गलत करना था वह कर लिया। अब जो हमारी भलाई है वह इसी में है कि हम सुधर कर रहे, हम सुधर जाए, क्योंकि आपकी तरफ से अब कोई नेगेटिविटी नहीं जा रही है। अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ ब्लेसिंग और हीलिंग आपके भीतर। इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीखो हमेशा याद रखना और चौकन रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा।
मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर यह जो है डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, यह होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रही है रिसेंटली करंट में, आपके जीवन में कोई बर्मिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में ला के रखी हुई, अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव एसल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेलिंग वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आप डाउन हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो, आप ना रहो, आप वह बन जाओ। जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप पर, आपको चला कोई और रहा है। लेकिन माता रानी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पर माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि आप ऐसे कठपुतली बनो। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोग आपको चलाएं। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। माता रानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माता रानी चाहती है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे, जिसका चरित्र ऊंचा है। दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को माता रानी उठा रहे होती है तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जलस करने वाले, वह लोग आपको दबाना गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान है, गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह बहा ले जाएगा बहाव में, फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ, चरित्र के बारे में यह बोल दिया, हाँ मैं तो ऐसा हूँ नहीं, हाँ तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूँ और मैं जो हूँ वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी दिखाए, गंदगी मचाए तो मचाने दे, उनको बोले कि और करो तुम यह काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रेटजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड आ रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह चीजें मुझे वर्क प्लेस पे दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पे कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था,
पर वह अब कंपटीशन से माता रानी ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल फेस माता रानी दिखाएंगी, और आप तो आप जो है वह भी आप है। वह भी माता रानी सबको दिखाएंगी कि आप क्या है, माता रानी वो भी दिखाएंगी, और जो कंपटीशन में खड़े हैं वह भी जग जाहिर होंगी। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, माता रानी पर विश्वास रखना है, सच्चे अच्छे पवित्र और नेक रहकर अपनी माता रानी का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वह है सिर्फ माता रानी और कोई नहीं, क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर माता रानी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विश जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय के एनर्जी में है, वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला, आपको अपनी माता रानी का नाम लेना है। आपको सिर्फ शक्ति आपकी माता रानी दे सकती है, जिससे आप नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है।